ठीक यही स्थिति इस हिंदू जाति की है। इतना बड़ा आतंक हमारे हिंदू जाति के ऊपर इन मुसलमान लोगों ने किया। मंदिर तोड़े, 700 साल का वो तांडव क्या क्या नहीं हमारे साथ में हुआ। हमारे छोटे छोटे बच्चों को जिंदा दीवारों में चिन दिया गया। हकीकत राय को देखो, आप गुरु गोविंद सिंह के मासूम बच्चों को देखो, अरे गांव के गांव को जला दिया गया। लेकिन फिर भी आज भी ये हिंदू प्रेम और भाईचारे की उम्मीद लगा करके बैठा है। इनमें थोड़ी बहुत बुद्धि है क्या? तो आज जो प्रेम और भाईचारे की बात करने वाले लोग हैं, उन जयचंदों से भी सावधान होने की आवश्यकता है। आज मैं बार बार कहता हूं, भाई प्रेम और भाईचारे की बात भूल जाओ। कभी इस देश में हिंदू और मुसलमानों में प्रेम भाईचारा कभी हो ही नहीं सकता, ना आज तक कभी हुआ। अरे 1450 साल हो गए मुसलमानों को, आज तक आप एक एग्जाम्पल दिखा दो कि हिंदू मुसलमानों में प्रेम रहा हो। प्रेम कैसे हो जाएगा जब विचार आपस में घर में नहीं मिलते, तो घर में लड़ाई हो जाती है। अरे यहाँ तो धर्मों की लड़ाई है। एक व्यक्ति गाय को अपनी मां मानता है और एक व्यक्ति गाय की सब्जी पका करके रोटी के साथ खा जाता है। क्या प्रेम सद्भाव संभव है? एक व्यक्ति इस मातृभूमि को अपनी मां मान करके इसकी वंदना करता है, वंदे मातरम गाता है, और एक व्यक्ति कहता भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्या दोनों में प्रेम भाव सद्भाव संभव है? जब हमारे विचार ही नहीं मिलते तो प्रेम कैसे हो सकता है? इसलिए मैं कहता हूं, प्रेम और सद्भाव के स्वप्न छोड़ दो। मैं कहता हूं कि पत्थर के संग रहना है तो फिर पत्थर बनना होगा। धर्म बचाना चाहते हो तो फिर कट्टर बनना होगा, वरना कुछ सालों में घर में चिट्ठी बांटी जाएंगी। अगर तुम प्रेम भाईचारे के चक्कर में पड़े रहे नहीं, ये कश्मीर वाले प्रेम और भाईचारे की उनसे उम्मीद कर रहे थे, मार मार के ठोक ठोक के सब भगा दिए, प्रॉपर्टी कब्जा ली और उनकी बहन बेटियों को भी हत्या लिया इन दुष्ट लोगों ने। फिर मैं कह रहा हूं कि वरना कुछ सालों में घर में चिट्ठी बांटी जाएंगी, करो कबूल इस्लाम नहीं तो गर्दन काटी जाएंगी। ये इनका इतिहास रहा है। अगर आप समय रहते सावधान नहीं हुए तो आप भी बचने वाले नहीं है। आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोगों का होमवर्क पूरा हो गया है। लोगों ने घरों पर निशान तक लगा दिए हैं। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि भाई कुछ समय के बाद में इस चौधरी की कोठी पर हमारा कब्जा होगा, इसकी दुकान पर हमारा कब्जा होगा, और उन भेड़ियों की गिद्ध दृष्टि हमारी मां बहन बेटी तक पर भी पड़ी हुई है। अब भारत पाकिस्तान के विभाजन का उस मंजर को याद कीजिए, जिस समय उन्होंने ऐलान किया था कि हिंदुओं काफिरों तुम इस जमीन को छोड़ करके भाग जाओ नहीं तो मारे जाओगे। और उन्होंने कहा कि अपने साथ प्रॉपर्टी तो तुम लेकर के नहीं जा सकते, और प्रॉपर्टी की बात तो छोड़ दो, तुम्हारी जो बहन बेटियां हैं वो भी तुमको छोड़ करके जानी पड़ेंगे। मुझे कहने में शर्म आ रही है बंधुओं, लेकिन ये हुआ है, इतिहास में लिखा हुआ है। एक हमारे आर्य समाज के बड़े लीडर हैं, वो मुझे अपनी बात बता रहे थे, स्वामी जी मैं क्या बताऊं, और मैं आपके बीच में बताना चाहता हूं उस बात को। कहते हैं कि जब हम वहां से आए थे सिंध से, आज भगवान की कृपा से बहुत बड़े उद्योगपति हैं, वो कह रहे थे हमारे पास में दोनों टाइम की रोटी नहीं थी। एक समय हमको रोटी मिलती थी, शाम को जब रोते थे तो हमारी माँ हमारे पेट पर कपड़ा बांध करके और पीछे से थपकी लगाती थी, चल अब तेरा पेट भर गया, अब भूख नहीं लगेगी, सो जा चुपचाप। उस माँ की व्यवस्था देखो, जिस माँ के पास में बेटे को देने के लिए रोटी नहीं थी। और आगे वो कहते हैं कि स्वामी जी हम बहुत बड़े रईस व्यक्ति थे वहां पाकिस्तान के अंदर, और जब उन्होंने ये घोषणा की कि यहां से काफिरों भागो और अपनी बहन बेटियों को छोड़ करके जाओ, अपने साथ लेकर के नहीं जाओगे, तो कहते हैं हमारी बुआ जी नव युवती थी, उसकी नई नई शादी हुई थी और बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर। हमारी बुआ ने कहा कि तुम लोग चले जाओ, अपनी जान बचाओ, मुझे तो मरना है, तुम अपने साथ लेके जाओगे, रास्ता में मुझे छीन लेंगे और फिर मेरे साथ जो भी कुछ होगा उसकी कल्पना करते ही मैं कांप रही हूं। इसलिए बेहतर यह कि तुम लोग चले जाओ और जाने से पहले अपने हाथों से मुझे काट करके मार करके चले जाओ, किसी कुआं में डाल दो, जिससे कम से कम मेरी इज्जत तो बच जाएगी। बंधु ये एक घटना नहीं थी, और वो कहते हैं कि हमारे फूफा जी ने गन्ना काटने वाला गणासा लेकर के हमारी बुआ जी के टुकड़े टुकड़े किए थे। ये सत्य घटना मैं आपको बता रहा हूं। और केवल अकेले उनकी बुआ जी नहीं कटी, कितनी हिंदू लड़नाओं को ऐसे काटा गया, खुद पिता के हाथों के द्वारा बेटी को काटा गया, भाई के हाथों के द्वारा बेटी को काटा गया, बहन को काटा गया, क्योंकि उनको डर था कि हमारे बाद हमारी बहन बेटियों के साथ में क्या क्या होगा। उस दृश्य को देखते ही वो कांप रहे थे। इसलिए वहां से आने से पहले अपने हाथों से अपनी बहन बेटियों की गर्दन काट करके आए। मैं राजस्थान की धरा से आपके बीच में हूं, राजस्थान की वीर भूमि, और राजस्थान की धरती पर बड़े बड़े साके हुए। साके का मतलब जौहर, बड़े बड़े जौहर हुए। वहां की छत्राणियों ने 16,000 छत्राणियों ने एकत्रित होकर के और अग्नि कुंडों में
अपने शरीर से चंदन और घी का लेप करके अग्नि कुंडों में जो अग्नि स्वाहा कह करके छलांग लगा करके अपने जीवन को समाप्त कर दिया। बंधुओं, एक बात सोचो, दुनिया में सबसे भयानक मृत्यु है अग्नि में जल करके मरना, सबसे भयानक मृत्यु है। अगर उनको मरना था तो वो किसी कुआं में डूब करके मर जाती, जहर खा करके मर जाती, ऊपर से कूद करके मर जाती। उन्होंने सबसे ज्यादा कष्टदायक स्थिति का वर्णन क्यों किया? अग्नि में जल करके क्यों मरी? आप भोजन बनाते हो, रोटी बनाती है माता बहने, और रोटी की भाप यदि त्वचा पर स्पर्श हो जाए तो एकदम जल जाते हैं हम, है ना। मोमबत्ती होती थी, मोमबत्ती का थोड़ा सा मोम टपक जाए तो एकदम छाला पड़ जाता था, जलन होती थी। और उन हमारी दादी परदादियों ने तो खुद अपने शरीर में चंदन और घी लगा करके अग्नि कुंडों में वो कूद पड़ी। आखिर उनकी व्यवस्था क्या रही होगी? लोग ये कहते हैं कि वो क्षत्राणियां थी, अपने हाथों में एक एक तलवार लेकर के दी, सम्रांगण में उतर जाती और एक एक विधर्मी को मारती तो हजारों विधर्मियों को मौत के घाट उतार देती। उन्होंने जो अग्नि कुंडों में जल करके मरने का जो वर्णन किया, ये ठीक नहीं किया। हम अपनी बुद्धि से इस बात को सोचते हैं, लेकिन वो हमसे ज्यादा बुद्धिमती थी, हमसे ज्यादा बलवान थी और हमसे ज्यादा सुंदर थी, और फिर भी उन्होंने इस बात को किया। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये था, वो इस बात को समझती थी, जानती थी कि सामने जो लोग खड़े हुए हैं ये वो जाहिल लोग हैं, ये वो गंदे लोग हैं जो शवों के साथ भी बलात्कार करने की गंदी मानसिकता रखते हैं। मैं आपको बोल रहा हूं, आप वीर सावरकर को पढ़ करके देखिए। वीर सावरकर का एक ग्रंथ है मोपला, और मोपला के अंदर वीर सावरकर इस घटना का जिक्र करते हैं। मरने के बाद भी इन लोगों ने मां बहन बेटियों के साथ में दुराचार किए। आज वो संस्कृति दोबारा से गांधी का बेटा हरिलाल गांधी जब मुसलमान बन गया, उसने खुद अपनी बेटी के साथ में रेप किया। कि वो संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। और जब ये लोग धरती पर बढ़ेंगे तो मानवता सुरक्षित होगी क्या? हमारी बहन बेटी, हमारी संपत्ति सुरक्षित होगी क्या? इसके लिए आप कर क्या रहे हैं, सोचने की आज आवश्यकता है। योगी मोदी के भरोसे बैठने से बात नहीं बनेगी। आपके बंगाल में भी, भारत देश में बंगाल है, और बंगाल में आज जो हो रहा है, 500 हिंदू पलायन कर गए। किसी सरकार ने जाकर के रोका क्या उनको? उनके संपत्ति को कब्जा लिया गया, घरों को तोड़ दिया गया, और क्या क्या उनके साथ में नहीं किया गया। ये तो आपके देश में आज हो रहा है। बंधुओं, आज का जो बंगाल है, ये बंगाल में लगी आग है, ये आपके यहां तक भी आने वाली है। आप बहुत दिनों तक सुरक्षित रहने वाले नहीं हो। आप ये सोच रहे हैं तो कभी कश्मीर के लोगों ने यही सोचा था, कभी पाकिस्तान में रहने वालों ने यही सोचा था, अरे कभी अफगानिस्तान में रहने वाले हमारे पूर्वजों ने कभी ये जीवन में सोचा होगा कि एक दिन वो भी आएगा, इस धरती से हमारा वंश खत्म हो जाएगा। कभी ईरान के अंदर रहने वाले हमारे पूर्वजों ने सोचा कि यहां से हमारी नस्लें खत्म हो जाएंगी, लेकिन हुई या नहीं हुई? सब कुछ खत्म हो गया। अब आपका वजूद बचा है तो केवल भारत देश में बचा है, और भारत देश में संपूर्ण में नहीं है। याद रखना, इस भारत देश में 36 प्रांत हैं, और 36 प्रांतों में से 9 प्रांतों में हिंदू खत्म। 36 प्रांतों में से 9 प्रांतों में हिंदू खत्म। इस भारत देश में 800 जिले हैं, 800 जिलों में से 200 जिलों में हिंदू खत्म।